क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल जो बॉय है, ये हम लोग एज ए ग्राउंड रेफरेंस यदि लेते हैं तो ये 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर के एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। आगे लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to top of the building increases 30 to 60 degree. मतलब कि 1.5 मीटर का टॉल हुआ है तो ये उसका आई हो गया। अब ये आई को यदि स्ट्रेटली ये देखता है यहाँ से, ऑफ कोर्स ये 1.5 मीटर ये नीचे रह जाएगा और रिमेनिंग जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर वाला, ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। इसका नाम यदि हम लोग यहाँ से देते हैं ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। ऑफ कोर्स यहाँ से जब वो देखेगा, यदि जिस पॉइंट पे अभी वो खड़ा है, इस पॉइंट का नाम यदि हम लोग दे देते हैं एक्स पॉइंट को, या इसको पी यदि नाम हम लोग देते हैं, तो इस पॉइंट से पी क्यू जो भी नाम है, पी हम लोग परपेंडिकुलर बेस पे भी आएंगे, तो यहाँ से जितना वो स्ट्रेटली अपने सर हेड को ऊपर करके देखेगा, यदि ये और नज़दीक आता है तो बिल्डिंग को हम लोग को देखने के लिए अपने हेड को और हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा। यानी ऑफकोर्स जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आएंगे, हम लोग के इंक्लानेशन एंगल जो है अपने फेस को मूव कराने का, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्लानेशन एंगल वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो 30 डिग्री होगा और जैसे जैसे नज़दीक जाएगा उसका एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा और लास्टली वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑफकोर्स यहाँ से वो 30 डिग्री का बनाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक आता है तो कुछ पॉइंट्स के बाद उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो लेट्स इस पॉइंट पे हम लोग मान लिए कि 60 डिग्री का हो गया। तो ये हो गया अपना 60 डिग्री और ये हो गया अपना 30 डिग्री, यहाँ तक। ठीक है, अब ये कितना डिस्टेंस आगे चला ये हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी भी ये बिल्डिंग से कितना नज़दीक है ये भी हमको नहीं मालूम है, बस ये हाइट हमको मालूम है और ये दोनों एंगल मालूम है। अब ये फाइंड आउट करना है हम लोग को कि ये दोनों के बीच का ए पॉइंट ए बी सी हो गया, इस पॉइंट का नाम यदि हम लोग डी दे देते हैं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये ए से डी का डिस्टेंस कितना है। तो इसको हम लोग मान लिए एक्स है और बी से डी का डिस्टेंस हम लोग इसको मान लिए कि ये वाई है। अब ऐसा क्यों हम लोग एज्यूम किए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बॉयज का जो हाइट है 1.5 ये तो कैंसिल, इसका तो हम लोग को कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब मेन हम लोग ये 28.5 का हम लोग यूज करेंगे। तो 28.5 ऑफकोर्स ये बिल्डिंग है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। तो 90 डिग्री का यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएगा, डी बी सी, और दूसरा एक राइट एंगल ए बी सी। ये ए डी सी 90 नहीं बन रहा है क्योंकि ये मोर देन 90 है। ठीक है, तो हम लोग को बस दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो 1 by 1 हम लोग दोनों पे आएंगे। तो किसको हम लोग को पहले हम लोग किसको लेके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले हम लोग इसमें आएंगे। इसमें एक y है, एक 28.5 है और एक 60 है, तो इसमें एक ही अननोन है तो y फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी। अब इस DBC में ये अपना है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन हम लोग को tan थीटा बताएगा, तो P एंड B। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan 60 इक्वल टू, क्यों लिए हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, ये तो अपना हाइपोटेनस है, इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर एंड बेस की ज़रूरत है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हम लोग को बता दिया tan थीटा। तो tan थीटा में होता है P बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो यहाँ पे हम लोग BC लिख देंगे, एंड बेस क्या है, BD। अब tan 60 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो tan 60 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। तो यहाँ पे हम लोग √3 पुट कर दिए। अब जो BC का वैल्यू हम लोग को बेस परपेंडिकुलर जो लेना है वो हम लोग ये B पॉइंट से C पॉइंट तक ही लेंगे। ये 1.5 बॉयज का हाइट को अभी हम लोग हटा करके चलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री हम लोग आज अब साइड से ऊपर की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोग 28.5 यहाँ पे लेंगे।
अपॉन में जो बेस है अपना y है तो इसको y पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 ले लिए तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये √3y इक्वल टू 28.5 मीटर, यानी y इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 मीटर। इसको हम लोग चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ये 28.5 इंटू √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो y आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये आ गया अपना y का वैल्यू। अब जब y आ गया तो अब हम लोग को इसकी हेल्प से x निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम लोग ट्रायंगल ABC लेंगे तो इसमें ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, लेकिन जब बेस लेंगे तो हम लोग 90 डिग्री से लेकर के a तक का देखना है तो ये AB जो होगा वो बेस होगा, यानी बेस जो अपना होगा x प्लस वाई दोनों को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो y का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया है, x वाला वैल्यू के लिए यहाँ पे ला करके पुट कर देना है। तो इस बार हम लोग आएंगे ट्रायंगल ABC, अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब इन ट्रायंगल ABC में आएंगे तो 10 यहाँ पे 30 डिग्री अब हम लोग का आ जाएगा 10 30 इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है अपना BC और बेस है AB, BC अपॉन में AB। वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देना है। 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/√3, BC का वैल्यू है 28.5 अपॉन में AB का वैल्यू कितना है x प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और आगे अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किए √3 को 28.5 से, यह आ जाएगा 28.5 √3 यहाँ तक। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू ये आ गया। अब y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले थे कि y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3 है, और हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए? केवल x का वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि बॉयज कितना डिस्टेंस मूव किया है वही हम लोग को निकालना है, ये x वाला वैल्यू a से लेकर के d तक। तो y का वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो गया 28.5 √3 अपॉन में 3 इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ से x का वैल्यू तो x इक्वल टू ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन में 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं तो x इक्वल टू 1 एंड 3 का एलसीएम यहाँ ले लिए, ये हो गया 3 इंटू 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 3 टाइम्स ये और ये 1 टाइम्स ये, 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स चला गया तो 2 टाइम्स बचा तो 2 इंटू 28.5 √3 अपॉन में 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 28.5 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 8 2 16, 1 17, 2 2 4 1 5 20 ऑन √3। ये √3 है, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 9 7 19। यानी जो बॉयज है वो 19 √3 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ताकि वो एंगल जो एलिवेशन है उसका 30 डिग्री से लेकर होकर के वो 60 डिग्री पे चेंज हो जाए। एक 30 डिग्री के बिल्डिंग के नज़दीक को पहुंचने के लिए 30 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल चेंज करने के लिए उसको 19 √5 मीटर चलना पड़ा।